उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में इस वक्त एक चर्चा चल रही है और उस चर्चा का नाम है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी इसलिए क्योंकि बसपा ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अब बड़े असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। असमंजस की स्थिति इसलिए परेशान पार्टियां ये इसलिए हैं क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्लान तैयार किया है और उस प्लान से जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी का जो है काम बिगड़ सकता है। दरअसल बताएंगे आपको प्लान क्या है, वो बहन जी का वो प्लान और क्या है वो रणनीति जिसको लेकर अभी से ही मंथन शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में। हालांकि विधानसभा उपचुनाव की अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं आर्य एक्सप्रेस। दरअसल बहुजन समाज पार्टी अब की बार उत्तर प्रदेश में हो रहे 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रही है। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब से पहले जो बसपा है वो उपचुनावों में, चाहे वो लोकसभा के उपचुनाव हो चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव हो, इसमें खड़े होने से हमेशा परहेज ही करती रही है। एक आध अपवाद हो सकता है गुड्डू जमाली और क्या कहते हैं आजमगढ़ वाला, लेकिन कभी बसपा ने उसकी रणनीति में ये नहीं रहा या उसके इतिहास को अगर हम देखें कभी उस इतिहास में ये नहीं रहा कि वो उपचुनावों में दमखम के साथ लड़ी हो, पूरे जोर आजमाइशों के साथ लड़ी हो। लेकिन पार्टी सूत्रों का ये कहना है कि अब की बार बसपा सुप्रीमो ने ये ऐलान कर दिया है कि विधानसभा उपचुनाव में बसपा अपने 10 के 10 उम्मीदवार उतारेगी और पूरी दमखम के साथ लड़ेगी। क्योंकि ये इसलिए है कि काडर में एक निराशा का भाव है, एक हताशा का भाव है और वो हताशा और वो निराशा इसलिए है क्योंकि बसपा को अब की बार एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली है। साल 2019 में बसपा के पास 10 लोकसभा के सांसद थे, लेकिन साल 2024 में बसपा के पास एक भी लोकसभा सांसद नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश जो है वो पार्टी में गया है, वो उसके काडर में गया है कि बसपा के पास अब कुछ बचा नहीं है। इसलिए ही बसपा ने अपनी रणनीति बदली है और ये बात अब की बार साफ कर दी है कि वो विधानसभा के उपचुनावों में बड़ी जो है दमखम के साथ उतरेगी और अपना जलवा जलाल दिखाएगी। ये जलवा जलाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अपने काडर को संदेश देना है, उसको काडर को ये संदेश देना है कि बसपा आज भी आपके साथ है। जो वो काडर जो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो कांग्रेस की तरफ जा रहा है या वो जो बीजेपी की तरफ जा रहा है, जो उसका कोर वोट बैंक था वो भी अब बसपा के साथ छोड़ रहा है, बसपा के साथ नहीं खड़ा रह रहा। इस कारण विधानसभा के उपचुनाव में बसपा को अब की बार उतरना पड़ा है और पूरे दमखम के साथ बसपा अब की बार उतरेगी। ये खबर सूत्रों के हवाले से अब की बार निकल के आ रही है। आपको बता दें कि 23 तारीख यानी रविवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक समीक्षा बैठक रखी है अपने पार्टी कार्यालय में। मेन कार्यालय जो है उनका लखनऊ में, वहाँ पे एक समीक्षा बैठक है और तमाम जो उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों से जवाब तलबी होगी। वो बहन जी को रिपोर्ट सौंपेंगे और उस रिपोर्ट में ये बताया जाएगा कि बसपा के हार के कारण क्या रहे थे। उसके बाद से जो है एक नई रणनीति बनेगी और बसपा जो है और आक्रामक मोड में अब की बार दिखाई देगी। हालांकि आपको बता दें अब की बार लोकसभा चुनाव में ही बसपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, चाहे वो पार्टी कार्यकर्ताओं की रैलियां हों चाहे वो मायावती की जनसभाएं हों। उन्होंने पूरी प्रयास करा था और कैंडिडेट का भी चुनाव हर जाति को उन्होंने टिकट भी दिया था, लेकिन फिर भी बसपा की एक भी सीट नहीं आई इस बार। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये हुई कि अब की बार चंद्रशेखर रावण जो उनके धुर विरोधी माने जाते हैं, जो उनके साथ उनके वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं, उनकी सीट निकल गई और चंद्रशेखर रावण खुद नगीना सीट से जीत कर सांसद बन गए। ये सबसे बड़ी टीस जो है वो बसपा के काडर में अब की बार गई है क्योंकि बसपा के पास वो नगीना लोकसभा सीट थी और बसपा की झोली से नगीना लोकसभा सीट चंद्रशेखर रावण ने जीत ली और वो संसद पहुंच गए। अब देखना दिलचस्प होगा क्या विधानसभा उपचुनावों में बसपा किस तरह से अपनी रणनीति तैयार करेगी और इन 10 सीटों में से बसपा कितनी विधानसभा सीट जीत पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आप बताइए क्या बसपा अब की बार विधानसभा के उपचुनाव जो हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में वो जीत पाएगी या उसको अब भी जीरो पे संतोष करना पड़ेगा। राजनीति से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए हमारे चैनल आर्य एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।